इट ड्रिंक और डेथ पर सस्पेंस क्या है, इसी का पता लगाने के लिए हम ये आज खास पेशकश लेकर आए हैं, जिसमें अभिनेत्री श्रीदेवी की मौत पर जो सस्पेंस बना हुआ है उसके जो सवाल हैं उन सवालों का जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे। फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट से इस बात का खुलासा हुआ है कि श्रीदेवी की मौत कार्डिक अरेस्ट से नहीं बल्कि बाथटब में डूबने से हुई थी। हालांकि सूत्रों के मुताबिक इस जांच रिपोर्ट से दुबई के सरकारी वकील संतुष्ट नहीं है। उन्होंने होटल से सीसीटीवी फुटेज मंगाया है। सरकार वकील से क्लियरेंस मिलने के बाद ही श्रीदेवी के पार्थिव शरीर को घरवालों को सौंपेगी, तब जाकर उसे दुबई से मुंबई लाया जा सकेगा। उधर सूत्रों के मुताबिक इस मामले में पुलिस ने बोनी कपूर से 4 घंटे तक पूछताछ की और बयान भी दर्ज किए हैं। ये जुमेरा एमिरेट्स टावर्स होटल के एक कमरे का बाथटब है। ऐसा ही बाथटब इस होटल में श्रीदेवी के कमरा नंबर 2201 में भी था, जिसमें वो ठहरी हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक श्रीदेवी का बैलेंस बिगड़ा, वो गिरकर बेहोश हो गई और बाथटब में डूबकर उनकी मौत हो गई। आपको बता दें कि इस बाथटब की लंबाई करीब 5 फुट है, जबकि श्रीदेवी की लंबाई 5 फुट 6 इंच से ज्यादा थी। ऐसे में उनकी मौत डूबकर ऐसे बाथटब में हुई हो, ऐसी रिपोर्ट पर कई लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। बोनी कपूर और श्रीदेवी को करीब से जानने वाले अमर सिंह की माने तो श्रीदेवी कभी हार्ड ड्रिंक नहीं लेती थी, केवल वाइन लिया करती थी और वो भी सीमित मात्रा में। वाइन का सीमित सेवन किया। बोनी कपूर और श्रीदेवी को करीब से जानने वाले अमर सिंह की माने तो श्रीदेवी कभी हार्ड ड्रिंक नहीं लेती थी, केवल वाइन लिया करती थी और वो भी सीमित मात्रा में। वाइन का सीमित सेवन किया है। वाइन में अल्कोहल की मात्रा बहुत ही नामित होती है। वहीं अगर बाथरूम पर एक बार फिर से नजर डालें तो ये ऐसा भी नहीं कि पूरे बाथरूम में सिर्फ बाथटब। बाथरूम में काफी जगह कई वॉश बेसिन है, टॉवल हैंगर है। बाथटब का किनारा अपने आप में किसी भी लड़खड़ाने वाले को सहारा दे सकता है। फिर ऐसी रिपोर्ट का आना सवाल खड़े करता है कि श्रीदेवी की मौत हादसे से गिरने और बाथटब में डूबने से हो गई। बाथटब का साइज क्या है, उसमें पानी कितना भरा हुआ था या नहीं था, क्या कोई आदमी अगर किसी तरह उसमें गिर जाए और गिरकर वो उसको होश ना आ पाए किसी प्रकार से और वो पानी उसके मुंह में चला जाए और बेहोश हो जाए और उठ ना सके, तो ये एक्सीडेंटल ड्राउनिंग कह सकते हैं। लेकिन ये देखना बहुत जरूरी है कि क्या बाथटब में गिरने के लिए कोई ऐसी सिचुएशन थी वहां पर कि जैसे उनका पैर स्लिप हो गया हो या वैसे कोई बैलेंस बिगड़ के वो गिर गई हो और बाथटब में पानी बहुत ज्यादा हो। ये बात हजम नहीं होती कि श्रीदेवी को चक्कर आया हो और वो इधर उधर नहीं सीधे बाथटब में गिरी और फिर डूबने से उनकी मौत हो गई। सिर्फ एक गुंजाइश हो सकती है कि बाथटब में नहाने के दौरान दिल ने काम करना बंद कर दिया हो और फिर डूबने से मौत हो गई। लेकिन कार्डियक अरेस्ट को खारिज कर दिए जाने के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर सवाल और शक गहरा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो श्रीदेवी के निधन के बाद से ही कई सवाल हैं और दुबई पुलिस पर भी कई तरह के सवाल अब उठ रहे हैं। इस बीच श्रीदेवी का एक वीडियो भी सामने आया है। बिल्कुल, और ये वीडियो उनके पिछले जन्मदिन का बताया जा रहा है। इस वीडियो में श्रीदेवी अपने बर्थडे पार्टी के बाद बाहर निकलती हुई दिख रही हैं। उनके साथ उनकी पूरी फैमिली है, लेकिन श्रीदेवी के कदम बहक रहे हैं। बताया जा रहा है कि श्रीदेवी ने कुछ ज्यादा ही शराब पी रखी थी। इस वीडियो से श्रीदेवी पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं है कि दुबई पुलिस की रिपोर्ट को पूरी तरीके से पुख्ता मान लिया जाए। क्या नशे ने ली चांदनी की जान? क्या शराब का ओवरडोज बना श्रीदेवी की मौत की वजह? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि बॉलीवुड की पहली लेडी सुपरस्टार श्रीदेवी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। दुबई के अखबार गल्फ न्यूज की माने तो श्रीदेवी के ब्लड में अल्कोहल यानी शराब की मात्रा पाई गई, यानी मौत से ठीक पहले श्रीदेवी शराब के नशे में थी। हालांकि ये बात अब तक साफ नहीं है कि उनके ब्लड में शराब की मात्रा कितनी थी। श्रीदेवी की ये तस्वीरें पिछले साल 13 अगस्त की है, जब वो अपने पति बोनी कपूर और दोनों बेटियों जानवी और खुशी के साथ अपना 54वां बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए मुंबई के एक मशहूर रेस्टोरेंट में पहुंची थी। तब मीडिया के कैमरों में श्रीदेवी की ये तस्वीरें कैद हुई थी।
इन तस्वीरों में श्रीदेवी अपने सिर पर हाथ रखे नजर आ रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे उन्हें चक्कर आ रहे हो। श्रीदेवी लड़खड़ा न जाएं, इस वजह से उनके पति बोनी कपूर ने लगातार उनका हाथ पकड़े रखा है। वो उनसे बात करते रहे ताकि उन्हें भरोसा मिलता रहे। इसके बाद श्रीदेवी अपना हाथ सिर से हटा लेती हैं, लेकिन आगे बढ़ते ही उनके कदम लड़खड़ाते नजर आते हैं। श्रीदेवी मीडिया के कैमरों के आगे कुछ फनी एक्सप्रेशन भी देती हैं और मुस्कुराते हुए बोनी कपूर उन्हें आगे बढ़ने का इशारा करते हैं। सीढ़ियों से उतरते वक्त छोटी बेटी खुशी श्रीदेवी के कंधे पर हाथ का सहारा देती है। इसके बाद श्रीदेवी अपनी कार में सवार हो जाती है। अब इन तस्वीरों को देखिए। यहाँ श्रीदेवी अपनी दोनों बेटियों के साथ नजर आ रही हैं। यहाँ भी उनके कदम लड़खड़ाते दिख रहे हैं। सीढ़ियों से उतरने के लिए श्रीदेवी अपनी छोटी बेटी खुशी की तरफ हाथ बढ़ाकर सहारा लेती हैं और फिर धीरे धीरे नीचे आती हैं। अपने प्रोफेशनल लाइफ में बेहद रिजर्व रहने वाली श्रीदेवी को लेकर कहा जाता है कि वो फिल्म की शूटिंग के दौरान भी घर का ही खाना खाती थी, लेकिन पार्टियों और खास ओकेजन्स पर वो ड्रिंक लेने से परहेज नहीं करती थी। क्या शराब पीने की उनकी आदत उनकी मौत की वजह बन गई? फॉरेंसिक रिपोर्ट में कहा गया है कि श्रीदेवी की मौत एक्सीडेंटल ड्राउनिंग से हुई है और मौत के वक्त श्रीदेवी शराब के नशे में थी। ऐसे में इस बात की भी आशंका जताई जा रही है कि नशे में श्रीदेवी बाथरूम में गई और संतुलन बिगड़ने की वजह से बाथटब में गिर पड़ी और उसी में डूबने की वजह से उनकी मौत हो गई। हालांकि मौत की इस थ्योरी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। वाइन में अल्कोहल की मात्रा बहुत ही नामित होती है, लेकिन ऐसे मौकों पर मित्रों के बीच आवश्यकता से अधिक अगर वाइन का सेवन हो तो संभव हो सकता है कि रिपोर्ट में अल्कोहल की मात्रा आई हो। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो इस दुखद खबर के बाद जिस तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं शिरीन, जाहिर तौर पर जिस तरह से संदिग्ध मौत हो गई है, एक साथ कई सवाल खड़े हो रहे हैं और इस तरह के सवालों का जवाब हम जानने की कोशिश भी अगले 1 घंटे में करेंगे। शिरीन, वो सवाल क्या है? उसके लिए हम हमारी सहयोगी इस वक्त कंचन हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख करते हैं। कंचन हमें बताएंगे कि आखिर किस तरह से सवाल एक के बाद एक उठ रहे हैं इस पूरे मामले में। कंचन। शिरीन और रचना, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। बॉलीवुड की पहली फीमेल सुपरस्टार थी श्रीदेवी, जो अब इस दुनिया में नहीं है। 2 दिन बीत चुके हैं उनकी मौत को, लेकिन कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से आप तक इंडिया न्यूज के सवाल पहुंचा देते हैं। सबसे पहले बता दें कि दुबई के सरकारी वकील जो है जांच रिपोर्ट से संतुष्ट क्यों नहीं है, ये सबसे पहला और बड़ा सवाल है। उसके बाद आपको बताएंगे कि क्या श्रीदेवी की मौत की दोबारा से जांच होगी? अभी तक उनका पार्थिव शरीर भारत में नहीं आया है, लेकिन ऐसे में गंभीर सवाल यही है कि क्या दोबारा से उनकी मौत की जांच होगी? तीसरा बड़ा सवाल कि क्या शराब की वजह से श्रीदेवी की मौत हुई? क्या शराब ही उनकी मौत का कारण है असल, या फिर श्रीदेवी की मौत एक बड़ा हादसा है, या फिर साजिश? ये है गंभीर सवाल इंडिया न्यूज के, जो हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। साथ ही बड़ा सवाल एक ये भी है कि साजिश नहीं तो जांच पूरी होने में देरी क्यों हो रही है? अगर कोई साजिश नहीं है, किसी ने मारा नहीं है, किसी ने जान नहीं ली है, किसी ने साजिश नहीं रची है, तो फिर इतनी जांच होने में देरी क्यों हो रही है? एक और बड़ा सवाल है कि हार्ट अटैक से श्रीदेवी की मौत की थ्योरी किसने फैलाई है? कि पहले जो बोला गया कि हार्ट अटैक से श्रीदेवी की जान गई और फिर बाद में खबर आई, फॉरेंसिक रिपोर्ट कहती है कि बाथटब में डूबने से उनकी मौत हुई है। असल वजह क्या है? किस मायने में समझा जाए श्रीदेवी की मौत को? बड़ा दूसरा सवाल यह भी है कि डूबने से मौत हुई, ये जानने में 2 दिनों का वक्त क्यों लगा? 2 दिन बीत चुके हैं श्रीदेवी की मौत को। शनिवार देर रात का यह हादसा है और 2 दिन बीतने के बाद भी अब तक कोई भी इस बात तक नहीं पहुंच पाया है कि असल वजह श्रीदेवी की जान जाने की क्या है। एक और गंभीर सवाल है कि ड्रीम, डेट, ड्रिंक और डेथ की थ्योरी में कोई पेंच है क्या? शिरीन और रचना, आपकी तरफ वापस आना चाहेंगे। शुक्रिया आपका कंचन। ये तमाम वो सवाल हैं जो हर किसी के जहन में उठ रहे हैं कि आखिर हुआ क्या है। दरअसल जिस तरीके से रचना एक के बाद एक थ्योरी पुलिस की भी सामने आ रही है, फिर फॉरेंसिक एक्सपर्ट की जो रिपोर्ट आई वो भी कई सवाल खड़े कर रही है कि आखिर वाकई शराब वजह थी या फिर कुछ और ही सीन है इस पूरे मामले के पीछे। बिल्कुल, और शिरीन, सवाल उठने लाजमी भी हो जाते हैं क्योंकि पहले बताया जाता है कि हार्ट अटैक की वजह से मौत हुई, लेकिन फिर बाद में कहा जाता है कि बाथटब में डूबने से ये मौत हुई। और इसमें ज्यादा बातचीत के लिए अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही साथ छवि हमारे साथ जुड़ गई हैं मुंबई से लाइव। अभिषेक हमारे साथ श्रीदेवी के घर के बाहर से मौजूद है और छवि हमारे साथ अनिल कपूर के घर के बाहर से मौजूद है। चूंकि अनिल कपूर के घर ही सभी पहुंच रहे हैं दुख जाहिर करने के लिए, अपनी संवेदना व्यक्त करने के लिए, लेकिन श्रीदेवी के घर के बाहर से अभिषेक हमारे साथ मौजूद है। अभिषेक, क्या बाकी घर वालों से कोई बातचीत आपकी हो पाई? कब तक पार्थिव शरीर लाया जाएगा? कितनी देरी हो रही है? इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई क्या?
बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले पर घर वाले भी कुछ भी बताने से इनकार कर रहे हैं। कारण साफ है, देखिए मामला पूरा फंस चुका है। अब करीबन 30 घंटे से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन अब तक यह गुत्थी सुलझ नहीं पाई कि आखिरकार श्रीदेवी की मौत हुई कैसे। और इसीलिए अब आपको बता दूं, जो जानकारी इंडिया न्यूज के हाथ लगी है, इसमें जो सरकारी वकील है उन्होंने इस पूरे मामले पर फिर से जांच के आदेश दे दिए। यानी उनकी तरफ से जो क्लीन चिट मिली चाहिए थी, जो हरी झंडी मिली चाहिए थी, वह हरी झंडी नहीं दी है। अगर उन्हें हरी झंडी दे दी होती तो श्रीदेवी का पार्थिव शरीर भारत आने में बहुत जल्दबाजी होती और जल्दी से आ सकता था। लेकिन जो जानकारी सूत्रों द्वारा हमें मिल रही है कि उन्होंने इस पूरे मामले पर जांच करने के आदेश दिए हैं। यानी उन्हें इस मौत पर संदेह है कि वह इससे कन्विंस नहीं हो रहे हैं कि मौत आखिरकार जो हुई है वह डूबने से हुई है, बाथटब में डूबने से हुई है। आखिरकार इसमें कहीं न कहीं कुछ संदेह है। यानी मामला पूरा फंसता जा रहा है और इसलिए लगातार जो घर वाले भी लगातार उनके जो लोग दुबई में उनके संपर्क में हैं, संजय कपूर है, साथ बोनी कपूर और जितने भी घर वाले हैं उनके संपर्क में लगातार बने हुए जल्द से जल्द यहाँ पे आए। लेकिन यहाँ पे देखिए पूरी तैयारियां तो कर ली गई थी, तैयारियां परसों से की जा रही थी। कल भी दिन में तैयारी की गई कि पार्थिव शरीर आएगा, कहां रखा जाएगा, कैसे ले जाया जाएगा। लेकिन अब पूरा मामला लगातार फंसता जा रहा है कि आखिरकार उनका पार्थिव शरीर कब आएगा, क्योंकि आएगा और कितना दिन लगेगा, क्योंकि जब तक दुबई पुलिस इस मामले पर अपनी क्लीन चिट नहीं देती है तब तक उनका पार्थिव शरीर भारत आना अब लग रहा है बहुत मुश्किल लग रहा है। और इसीलिए जानकारी मिल रही है मामले पर छवि भी हमारे साथ अनिल कपूर के घर के बाहर से जुड़ी हुई है। छवि, अनिल कपूर के घर के बाहर आप हैं, चूंकि रिश्तेदार सारे वहीं पर हैं, खुद जानवी कपूर भी वहीं पर हैं, श्रीदेवी के घर के बाद वो वहीं पहुंच गई थी। क्या वहां से कोई इस तरह का अपडेट मिल रहा है? चूंकि बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं, वहां पर किसी तरीके का कोई अपडेट आपके पास? जी, यहाँ पर जितने भी फिल्मी सितारे पहुंच रहे हैं कोई भी बात नहीं कर रहा है, कोई भी अपडेट इस तरह का किसी ने भी आके बयान यहाँ पर नहीं दिया है। पर जितने भी बड़े फिल्मी सितारे हैं, जैसे कि रात को रजनीकांत भी यहाँ पर पहुंचे, शाहरुख खान भी पहुंचे, दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह पहुंचे, तो वो संवेदना जाहिर करने के लिए जरूर पहुंचे, पर किसी तरह का बयान यहाँ से नहीं आ रहा है। जो भी इन्फॉर्मेशन आ रही है वो दुबई से ही आ रही है और उसमें भी अलग अलग थ्योरीज हैं, अलग अलग सवाल सामने आ रहे हैं। क्योंकि जब तक जो दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूशन है, सरकारी वकील हैं, वो साफ नहीं कर देते हैं, उनको जब तक संतोष नहीं हो जाता है, जो रिपोर्ट सामने आई है, तब तक जो बॉडी है उसको रिलीज नहीं किया जाएगा। और अगर उनका जो संशय है वो खत्म भी हो जाता है, उसके बाद भी जो बॉडी है उस पर एम्बाल्मिंग की जाएगी, लेप जो कहते हैं उसको वो लगाया जाएगा और उसमें भी 1.5 घंटे का समय जाता है। तो अगर आज करीबन सुबह 10-11 बजे तक अगर ये प्रोसेस खत्म हो जाता है, अगर जो दुबई प्रोसिक्यूशन है वो बॉडी रिलीज करने के लिए कह देते हैं, उसके बाद कहीं जाकर शाम तक जो पार्थिव शरीर है वो आ सकता है। तो अभी भी इसमें समय लग रहा है, शाम तक ही संभावना जताई जा रही है कि जो पार्थिव शरीर है वो आएगा। हालांकि जो पूरा कमरा था होटल का उसको सील कर दिया गया है, सीसीटीवी फुटेज ले ली गई है और वो कमरे में किस तरह से यह हादसा हुआ वो करने के लिए जो सरकारी वकील है या जो पुलिस है वो रिक्रिएशन भी वहां पर कर सकते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि श्रीदेवी अंदर गई, बाथटब में गिरती है और डूब जाती है, और अगर बोनी कपूर वहां पर उस कमरे में मौजूद थे तो उनको पता कैसे नहीं चलता है। और अगर वो नहीं थे, क्योंकि 2 अलग अलग थ्योरी सामने आ रही हैं कि बोनी कपूर कमरे में मौजूद थे, एक थ्योरी है कि बोनी कपूर कमरे में मौजूद नहीं थे। तो इन्हीं सब जो गुत्थियां हैं उन्हीं को सुलझाने के लिए दुबई पुलिस और प्रोसिक्यूशन सरकारी वकील की तरफ से जो इतना टाइम लग रहा है, तो इसी के चलते अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं हो पाया है। बोनी कपूर से भी कुछ देर तक पूछताछ की गई है, हालांकि उनका जो कॉल डिटेल्स है श्रीदेवी की 48 घंटे की वो भी ले ली गई है। तो इसी सब के चक्कर में, यही गुत्थियां सुलझाने के चक्कर में ही इतना टाइम लग रहा है और अभी तक भी कुछ साफ नहीं हो पाया। ऐसे कई पेच हैं जिन सवालों का जवाब अब जानने की कोशिश कर रही है दुबई पुलिस, और इन सवालों का जवाब जब मिल जाएगा तभी वहां से बॉडी को रिलीज किया जाएगा और उसके बाद पार्थिव शरीर को दुबई से मुंबई लाया जाएगा। अभी लंबा वक्त इसमें लग सकता है, क्यों शिरीन? बिल्कुल, और कितना अभी और इंतजार करना होगा ये भी कह नहीं सकते, लेकिन लगातार इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है।